आप सभी हमारे समिति के सदस्य जो भी हैं कृपया मंच पर आ जाएं। मैं श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का माल्या पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं श्रीकांत दोहरा जी से अनुरोध करूंगा कि श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का शाल पहना करके सम्मान करें। इसी बीच में मैं श्री दयाशंकर जी से अनुरोध करूंगा कि श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का नारियल भेंट करके सम्मान करें। मैं श्रीमान गोपाल अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि रामलीला के संबंध में कुछ विचार करें। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस भव्य महर्षि महेश योगी जी के द्वारा के स्थापित इस विश्वविद्यालय और इस प्रांगण की भव्य रामलीला समिति के कार्यक्रम में आकर मैं बहुत अभिभूत हूँ। यहाँ पर श्रीकांत ओझा जी, श्रीवास्तव जी सफल संचालन कर रहे हमारे मित्र और प्रबंध समिति के सभी बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। साथियों, जिस प्रकार से यह आप लोगों ने इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर आकर रामायण का, रामचरितमानस का जो मंचन देख रहे हैं, इसमें सभी कलाकारों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। यह जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सनातन धर्म है, यह इन आयोजनों, इन कार्यक्रमों के माध्यम से ही आज हजारों हजारों सालों से जीवित है। भारतीय संस्कृति, भारत हिंदू धर्म, सनातन धर्म सनातन था, शाश्वत था, है और रहेगा। वह इसीलिए शाश्वत है कि ऐसे से ऐसे समिति के लोग दिन रात अथक परिश्रम से ऐसे आयोजनों को करते हैं और हमारे इस सनातन धर्म की विचारधारा को इन कथाओं, पौराणिक गाथाओं, इन मंचन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। कितने हजारों वर्षों से एक कथा चल रही है और मैं जो आज यह जो अभी मंचन में एक कथा प्रसंग परशुराम जी का श्री राम सीता विवाह का प्रसंग देख रहा था तो मुझे बचपन की इस कथाओं का ध्यान आ गया। भारतीय विद्या भवन में मैं विद्यार्थी के रूप में पढ़ा हूँ और वहाँ पे कई बार मंचन होता था कि इस प्रसंग में किस तरह भरत और परशुराम जी का संवाद कितना रोमांचकारी है। एक तरफ भरत उनको परशुराम जी को किस तरह से उनकी जो उनके अंदर एक जो अहंकार या स्वाभिमान आ गया था, उस बात को कुरेद रहे थे और उस समय भगवान राम उनको शांति से उपदेश दे रहे थे। और अंत में जब भगवान राम ने कहा, भगवान राम ने बताया कि अगर हम आपको सन्यासी और धार्मिक रूप से मान्यता के रूप में आपको आदर सम्मान देते हैं, लेकिन अगर हमें संघर्ष के लिए चुनौती देंगे तो हम पूरी तरह से लड़ने के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए खड़े। तो ऐसे ऐसे छोटे प्रसंगों के रूप में हम भगवान राम की कथा को अपने जीवन में उतार सकते हैं और हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुषों के सामने हम नतमस्तक हैं, लेकिन जहाँ पे स्वाभिमान की बात आती है तो हम संघर्ष करने के लिए भी खड़े होते हैं। ऐसे कई प्रसंग हमें रामायण के, रामचरितमानस के प्रसंग के रूप में मिलते हैं और इन कथाओं के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से हम सब अपने परिवारों में लेके जाते हैं। महर्षि महेश योगी का बहुत पुराना संबंध मेरे पिताजी के समय से रहा है। मैं इस पूरे संस्था के कार्यकलापों को देख चुका हूँ। महर्षि का जो
बहुत बड़ा पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का और बढ़ाने का जो कार्य है उसको मैं अच्छी तरह जानता हूं। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं 1985 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में न्यूयॉर्क में गया था, एक विश्व हिंदू परिषद के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और उस समय स्विट्जरलैंड भी गया था। और जो स्विट्जरलैंड में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन महर्षि महेश योगी जी के विजन से बना था, उसको भी देखने का मुझे मौका मिला। और श्रीवास्तव जी उस समय सेक्रेटरी थे, उनसे भी मिलने का मौका मिला। और यही नहीं, जिस तरह का विजन आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि संत जो भारतीय संस्कृति को आगे पहुंचा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो सब महर्षि महेश योगी के शिष्य के रूप में हम सबके सामने हैं। चाहे श्री श्री रविशंकर जी को देख लें, चाहे ये जो वो है दक्षिण में शिव के क्या है, उनको हम देख लें। इन सब ने महर्षि महेश योगी जी से ही अपना शिष्यत्व ग्रहण किया है। ऋषिकेश में भी मैं गया हूँ, जो 84 कुटी शंकराचार्य नगर में जो मेडिटेशन सेंटर्स बने थे। तो मुझे तो यही कहना है कि महर्षि महेश योगी ने उस समय भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व पटल पे पहुंचाया, जिस समय भारतीय संस्कृति को लोग अपनाने या गर्व से हिंदू कहने में भी शर्माते थे। उस समय विश्व पटल पे भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, ध्यान क्रिया को उन्होंने पहुंचाया। और यह इस पूरी परंपरा को आप लोग जो आगे लेके जा रहे हैं, इस पूरी समिति, इस पूरी संस्था का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2047 में जब भारत 100 वर्ष स्वतंत्रता के पूरा करेगा, उस समय हमारे आदरणीय मोदी जी ये कहते हैं कि हम लोग भारत को विश्व गुरु के स्थान में देखना चाहते हैं। ये 25 साल जो अमृत काल है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को संजो के रखा है, भारतीय संस्कृति के ज्ञान को संवर्धन किया है, उसको आगे ले जाने का काम आप सब कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका आभार कि मुझे आज यहाँ पे बुलाया। भारत माता की, भारत माता की वंदे, जय श्री राम। मैं नारा लूंगा, जय श्री राम आप भी बोलेंगे दोनों हाथ उठा के, जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। ये आर्थिक सलाहकार हैं और उसी अर्थ के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पुनः इस मंच से मंचन का आनंद लें। व्यास जी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मिले दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवल सुदशरथ अजिर बिहारी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मिले दो भाई। महर्षि मुनि विश्वामित्र जी, आज बड़ी बड़ी महान विभूतियों का दर्शन। आप ये बताएं कि आपका जो 100वां यज्ञ क्षमा यज्ञ था वो पूरा हुआ कि नहीं? महात्मा परशुराम जी,